जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें। वो जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता है, और मजे की बात यह है कि बिक भी पूरी जाती है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली हो। जो लोग नजरों से गिर जाते हैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। जब भी कोई भक्त भगवान को गाता था, याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है, वे अनंत धन वैभव होने पर भी एक भिखारी के समान ही हैं। असल में वह जीता नहीं, केवल समय काट रहा है। जहां समय खत्म हुआ, सीधा काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए सावधान रहें। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जिस प्रकार हम जागतिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम जागतिक गुरु के पास जाते हैं, प्रामाणिक स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार पारमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम हमारे मनोधर्म से नहीं चल सकते, बल्कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगवान की इच्छा सभी शास्त्रों में वर्णित है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। उसने एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तुम काली माँ की पूजा करो, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर ले आया। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली माँ को जलाता हूँ, उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, श्री कृष्ण भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था,
तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है। बस मैं आ गया। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर कृष्ण आपको पसंद करते हैं तो वे आपको सब कुछ देंगे, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वे आपसे सब कुछ छीन लेंगे। ये जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए। दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त है। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलता आदि तमाम स्थितियां आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। जरा सी बात पर परेशान हो जाना, निराश हो जाना, रोना, उत्तेजित हो जाना, क्रोध स्थिति में आकर ना कहने योग्य बात को कह जाना और ना करने योग्य कार्य को कर जाना, ये सब मनुष्य की आंतरिक कमजोरी, दुर्बलता, जड़ता के लक्षण हैं। हमें अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कठिन से कठिन विकट स्थिति में विवेक पूर्वक और धैर्य पूर्वक निर्णय लेना है। उत्तेजना और क्रोध में कहा गया शब्द और किया गया कार्य स्थितियों को और बिगाड़ देता है। इसलिए मौन और मुस्कुराहट को अपना आभूषण बनाएं। संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मुस्कुराकर हर क्षण को स्वीकार करो। जिस प्रकार जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है, या आगाध जल में डुबो देती है। उसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाकर उसे भीषण तरंगों में भटकाता है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधपतन कराकर उसे डुबो देता है। आपका समय और जीवन दूसरों से अपेक्षा करने में बर्बाद न करें। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और जीवन को कृपा के मार्ग पर चलने दो, जो नित्य निरंतर बदल रही हैं। उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं और जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उन प्रभु से हम विमुख रहते हैं। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।